नमस्कार, राज्यसभा टीवी में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर दोपहर। आपके साथ मैं हूं घनश्याम। खबरों की शुरुआत करें उससे पहले एक नजर मुख्य समाचारों पर। कोरोना वायरस संक्रमण के मद्देनजर राज्यसभा सदस्यों की एहतियाती कदम उठाने की मांग। सभापति एम वेंकैया नायडू की सभी को सरकार के दिशा निर्देशों का पालन करने की सलाह। लोकसभा में सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने दिया जवाब। मध्य प्रदेश में राजनीतिक संकट बरकरार। तुरंत शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची बीजेपी। 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने को भी दी है चुनौती। कल होगी मामले की सुनवाई। राजभवन पहुंचे सभी बीजेपी विधायक। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 में से अब तक 13 मरीज हुए ठीक। केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक में नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा। कोरोना महामारी के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने जेल में भीड़ का लिया स्वतः संज्ञान। कहा, इसे लेकर दिशा निर्देश बनाने की जरूरत। कोरोना वायरस से निपटने के लिए सार्क के बाद G20 देशों को भी साथ लाने में जुटे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ऑस्ट्रेलिया की प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने पहल का किया स्वागत। सार्क देशों के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का कोविड-19 आपात कोष गठित करने का प्रस्ताव। दुनिया भर में कोरोना वायरस से मौतों का आंकड़ा 6000 के पार। यूरोप में हालात बेहद खराब। इटली में एक दिन में 368, स्पेन में 100 से ज्यादा और फ्रांस में 29 लोगों की मौत के बाद यूरोप में मरने वालों का आंकड़ा 2000 के पार। ईरान में 113 और लोगों की मौत। खबरों की शुरुआत करते हैं। राज्यसभा में आज शून्यकाल के दौरान सदस्यों ने जनहित से जुड़े कई अहम मुद्दे उठाए। कांग्रेस के मोतीलाल वोरा ने लगातार कम हो रहे वन क्षेत्र का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि इससे पर्यावरण को बहुत नुकसान हो रहा है। सीपीएम के इला मारम करीम ने कोरोना वायरस की वजह से लोगों द्वारा रद्द किए जा रहे एयरलाइन और रेल टिकट के कैंसिलेशन चार्ज नहीं लिए जाने का सुझाव दिया। सभापति एम वेंकैया नायडू ने भी इस पर संबंधित मंत्रालय और सदन के नेता को गौर किए जाने की बात कही। We need some central legislation, some kind of pressure from the government of India. I don't know exactly what legislation can do, but sir, some direction needs to be issued by the government of India, or this house needs to take some very strong action so that we move away from dirty energy, which is coal energy, and then we really depend a lot more on renewable energy. Thank you, sir. जंगल बेरहमी के साथ जंगल माफिया द्वारा काटे जा रहे, कभी सड़क के बनाने के नाम पर, कभी बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन उपलब्ध कराने के लिए। वन विभाग की जंगल माफियों से मिली भगत के कारण जंगल के जंगल साफ हो चुके हैं। घने जंगलों के समीप 12 मशीनें धरने से काम कर रही है। घने जंगलों में आए दिन आग लगने के कारण जंगल समाप्त हो रहे हैं। The airlines as well as Indian Railways are still levying cancellation charges from the passengers who have cancelled their tickets due to this COVID-19. I urge upon the government to intervene this matter urgently and instruct the airlines as well as Indian Railways to forgo the cancellation charges in this scenario, and I humbly appeal to the Honorable Chairman to intervene this issue. Thank you. मंत्री जी और लीडर ऑफ द हाउस, प्लीज ये सुझाव जो है, ये सुझाव is worth considering because of a sudden cancellation of the school schedules and also other this thing. People are forced to cancel their programs. So let the airlines and also railways take note of this situation and see to it that no cancellation charges are collected. That is the suggestion for the members. Please get it examined by the concerned ministers. Since 2012, the central government has not revised the coal royalty. And now this is 2020. And on that account, all the coal-bearing states are heavily
suffering financial losses, sir. And this money is spent on the development of that area and that state also, sir. And sir, moreover, the central government imposes a cess on the per ton production of coal. And recently, the cess rate has been increased from 200 to 400 rupees per ton. Manrega wages are lower than the minimum agricultural wages offered in all the states, sir. As a result of which, many states are facing pending payment issues also. I would request the concerned ministry, sir, that considering the fact that the government of India is going to be soon announcing the Manrega wage rate for financial year 2020-21, it should fix the wage minimum at 600 rupees per day in accordance with 7th Pay Commission, sir. रोड पे खराब पड़े हुए हैं, रोड ठीक करा नहीं रहे आप, रोड में टोल टैक्स चाहिए। तो मेरी सुझाव यही उस पर केवल है माननीय सभापति जी कि टोल टैक्स की जगह जब हम गाड़ी का रजिस्टर करने जाते हैं उस समय वन टाइम टैक्स पड़ता है हमें, उस समय ही हमसे टैक्स ले लीजिए, टोल वाला भी ले लीजिए, वन टाइम वाला भी ले लीजिए। राज्यसभा में आज विशेष उल्लेख के अंतर्गत कोरोना वायरस का मुद्दा उठाया गया। तृणमूल कांग्रेस के डेरेक ओब्रायन ने कोरोना से बचाव के उपायों को स्थानीय और क्षेत्रीय भाषाओं में लोगों तक पहुंचाने का सुझाव दिया। बीजेडी के डॉक्टर सस्मित पात्रा ने एटीएम मशीन को सैनिटाइज किए जाने और टेस्ट लैब की संख्या बढ़ाए जाने की मांग की। सभापति एम वेंकैया नायडू ने कहा कि सभी सदस्यों और लोगों को इस वायरस से बचाव के कदम उठाने चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार को इस बारे में फैलाई गई अफवाहों के बारे में स्पष्टीकरण देकर स्थिति को स्पष्ट करना चाहिए। Is to wash hands for 20 seconds. There are different ways to wash your hands and try and stay at home. That is another way. The third simple way to do it is when you sneeze or you cough to cover. So these are small issues. I think the idea is all of us in positions of small office, big office, have to spread the word. When we go to ATMs, bank ATMs, we touch. Sanitization of the bank ATMs is extremely important, sir. At the moment, there is no such precaution. Secondly, is regarding social distancing, sir. Honorable Chief Minister Naveen Patnaik, he has started the process of social distancing that has to be expedited. Testing, sir, very important. Across the country, there are 51 testing labs with a total capacity of 4,590 tests. Sir, this capacity needs to be increased going forward. ये अफवाह है, ये कोई भी साइंटिफिकली ये प्रूव्ड फैक्ट नहीं है कि चिकन खाने से ये बीमारी बढ़ती है। इसलिए मैं आपके जरिए सबको बताना चाहूँगा कि चिकन खाने का जो भी खा सकते हैं वो खाते हैं वो खा सकते हैं, उससे ये बीमारी फैलेगी नहीं। दूसरा ये है कि सभी लोग घर में हमारी जिस पे श्रद्धा है उस भगवान को याद करें, उसका पूजा करें। लेकिन मैंने देखा है कि साई परिक्रमा साई के साथ में 500 से 1000 लोग साथ में जा रहे हैं, तो उससे तो कोरोना और फैलेगा। इसलिए मैं ये चाहता हूँ कि जो भी हमारी श्रद्धा है उसके साथ हम जुड़े रहे, लेकिन घर में ही ये बात रहे, बाहर तक के सबको जमा न करें। यज्ञ के लिए मैंने देखा है कि काफ़ी लोग तैयार हुए हैं, 500 1000, तो वैसा न हो, अपने अपने घर में ही अपनी पूजा करें। हिंदुस्तान की संसद सबसे ज़्यादा इस मामले में सेंसिटिव है, इस दृष्टि से क्योंकि पूरे देश से लोग यहाँ आते हैं और देश के कुछ हिस्सों में ज़्यादा है इसका प्रकोप और कुछ में कम। इसलिए मेरा एक सुझाव है आपके माध्यम से सरकार से कि जितने भी एंट्री गेट हैं पार्लियामेंट के, उन सब पर स्क्रीनिंग की व्यवस्था होनी चाहिए। Daily, as Rajya Sabha, we are at least in the morning when we meet, it is 200, not less than 200, including the staff. The same way, Lok Sabha is 550, at least 400 or 400 people will be meeting there every day in the morning. Central Hall, you will find 300 or 400 anytime, just 1 minute, anytime. The same way, I want to know from the government whether the government is willing to adjourn the session. If they are very much interested in passing the budget, they can pass it by bringing in an appropriation bill that they can pass, and then the Parliament can be adjourned, if not today, tomorrow, day after this, it should adjourn. That is जो अभी जो सूचना आया, जो गुड प्रैक्टिसेस है
उसको सब फॉलो करें। अनुभव है उससे सब लोग सीखे। जो अपोह चल रहे, जिन्होंने अभी एक उदाहरण दिया ना, उन्होंने चिकन खाने से कोरोना वायरस बढ़ेगा, ऐसा जो अपोह है उसके बारे में भी मेरे ख्याल से सरकार उचित समय पे जो जो रूमर्स चल रहे, वो रूमर्स में कुछ ग्रामर है नहीं है, उसके बारे में थोड़ा सरकार के द्वारा ICMR के द्वारा स्पष्टीकरण दिए तो जनता के लिए फायदामंद होगा। लोकसभा में 2020-21 के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की अनुदान मांगों पर चर्चा का केंद्रीय मंत्री थावरचंद गहलोत ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि ये सरकार गरीबों को समर्पित सरकार है और इसलिए इस विभाग को जीवंत और सक्रिय बनाया जाए। बीते 5 सालों में अनेक ऐतिहासिक काम किए गए, जिसकी वजह से 10 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाने में कामयाबी मिली है। दिव्यांगों की पहचान के लिए जो पहले परिचय पत्र बनते थे वो केवल जिला लेवल पर बनते थे और वो उस जिले से बाहर नहीं चलता था। मान लो एक जिले में बना है और वो पास वाले जिले में कोई सुविधा मिल रही है, चिकित्सा सुविधा या और कोई सुविधा वहां जाता है तो उसको मान्य नहीं करते। अब हम ऐसे आइडेंटिटी कार्ड बना रहे हैं जो कहीं भी बना हो, सारे देश में मान्य होगा और देश भर में भारत सरकार की या राज्य सरकार की जो भी योजनाएं, उन सब योजनाओं का लाभ उन दिव्यांगों को मिलेगा। इस प्रकार की, और अभी तक लगभग 39 लाख दिव्यांगों को ये आइडेंटिटी कार्ड बना करके हमने उपलब्ध करा दिए हैं। सारे देश में तेज गति से दिव्यांगों के परिचय पत्र बनाने का काम चल रहा है। पंचानन मिश्रा मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। पंचानन, तो कई अहम मुद्दों पे आज सुबह से हमने देखा कि चर्चा हुई है, तो इस लिहाज से कितना खास रहा आज का सेशन अब तक का? देखिए घनश्याम, ऐसा ये तीसरा हफ्ता है और बजट सत्र है और कार्यवाही बहुत अच्छी चल रही है, दोनों सदनों में चली। हमने देखा कि किस तरह से प्रश्नकाल हुआ, शून्यकाल हुआ, और जो खासकर अगर राज्यसभा की बात करें तो शून्यकाल के बाद जो स्पेशल मेंशन हुआ और उसके बाद प्रश्नकाल हुआ, लेकिन एक जो मुद्दा था कोरोना वायरस का, वो लगातार उठा और उस वायरस के बारे में कई सदस्यों ने विचार व्यक्त किए। और जैसा सभापति ने कहा कि अफवाहों से बचना चाहिए और बाकी प्रिकॉशन सरकार जो ले रही है उसके हिसाब से आगे चलना चाहिए, तो ये सारी बातें रहीं। अब जो सेकंड हाफ होगा, सेकंड हाफ में देखिए 3 बिल लगे हुए हैं यहाँ पर। संस्कृत यूनिवर्सिटी से जुड़ा जो बिल है, 3 संस्थान है देश में संस्कृत के, उनको तीनों को केंद्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय का दर्जा देना है, उससे जुड़ा बिल है। पहले भी चर्चा हो चुकी है, आज उम्मीद है कि इस पर आगे की चर्चा होगी और ये बिल पारित होगा। साथ साथ होम्योपैथी का आयोग बनाना है और भारतीय चिकित्सा पद्धति, उससे भी जुड़ा हुआ आयोग है, उसको बनाने से जुड़ा जो 2 बिल हैं वो भी चर्चा के लिए लगे हुए हैं। तो उम्मीद है कि आज इन बिलों पर यहाँ चर्चा होगी और ये पारित होगा। और उसके साथ अगर आपको संक्षिप्त में लोकसभा के बारे में बता दूं तो लोकसभा में भी देखिए क्या हुआ, शून्यकाल के साथ साथ यहाँ पर सबसे पहले प्रश्नकाल की कार्रवाई हुई। उसके बाद जब यहाँ पर जो अनुदान मांगे हैं उस पर चर्चा हुई, यहाँ पर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस की, उसका जवाब दिया जा चुका है। अब सरकार की कोशिश है कि जब 1:30 बजे के 2 बजे जब सेकंड हाफ में कार्रवाई शुरू होगी फिर से, तो प्रिपरेशन बिल है नंबर 1 और नंबर 2 और साथ साथ अनुदान मांगे हैं उन पर आगे की चर्चा होगी। शुक्रिया आपका पंचानन, तमाम जानकारी देने के लिए। तो राज्यसभा की 55 सीटों के लिए होने वाले चुनाव को लेकर आज नामांकन पत्रों की जांच की जा रही है, जबकि नाम वापसी की आखिरी तारीख 18 मार्च है। जरूरत पड़ने पर इन सीटों के लिए 26 मार्च को मतदान और इसी दिन मतगणना होगी। 17 राज्यों से राज्यसभा की जिन 55 सीटों पर चुनाव होना है, उसमें से 51 पर मौजूदा सांसदों का कार्यकाल अप्रैल में अलग अलग तारीखों को पूरा हो रहा है, जबकि अप्रैल में ही कार्यकाल खत्म होने वाली 4 सीटें पहले से ही खाली हैं। महाराष्ट्र से सबसे ज्यादा 7, इसके बाद तमिलनाडु से 6, पश्चिम बंगाल और बिहार से 5-5 सीटों का चुनाव होना है। मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार का शक्ति परीक्षण आज नहीं हो सका। विधानसभा अध्यक्ष ने कोरोना वायरस के बढ़ते संक्रमण को ध्यान में रखते हुए विधानसभा की कार्यवाही 26 मार्च तक स्थगित कर दी है। इससे पहले राज्यपाल लालजी टंडन ने अपने अभिभाषण में सभी सदस्यों से अपना दायित्व शांतिपूर्ण तरीके से निभाने की अपील की। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने राज्यपाल को चिट्ठी लिखकर टेस्ट रोकने की मांग की थी। इस बीच मध्य प्रदेश विधानसभा में तुरंत शक्ति परीक्षण की मांग को लेकर बीजेपी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है। पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान और 9 बीजेपी विधायकों की तरफ से दायर याचिका में 26 मार्च तक सदन की कार्यवाही स्थगित किए जाने को भी चुनौती दी गई है। सुप्रीम कोर्ट में कल मामले की सुनवाई होगी। इस बीच सभी बीजेपी विधायक राजभवन पहुंचे और राज्यपाल से मुलाकात की।
और अब कोरोना से जुड़ी हुई कुछ खबरें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट किया है कि सभी जिम्मेदार नागरिक कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई में अहम जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उन्होंने लोगों की ओर से उठाए जा रहे कदमों का जिक्र करते हुए कहा कि सरकार लोगों के स्वास्थ्य के लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही है। सभी स्तरों पर अधिकारी ये सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि कोविड-19 का फैलाव ना हो पाए। हमारे डॉक्टर, नर्स, स्वास्थ्य कार्यकर्ता पूरी तरह काम कर रहे हैं। वो बाहर निकलकर लोगों की मदद कर रहे हैं। प्रधानमंत्री ने उम्मीद जताई कि लोग गैर आवश्यक यात्रा से बचेंगे और एक जगह पर ज्यादा संख्या में इकट्ठा होने से भी बचेंगे। उन्होंने ट्वीट किया कि उन्हें यकीन है कि देश नागरिक कोई भी ऐसा काम नहीं करेंगे जो दूसरों के जीवन को खतरे में डाले। सार्क के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G20 देशों को भी साथ लाने में जुट गए हैं। ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री स्कॉट मॉरिसन ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए G20 देशों के बीच संयुक्त रणनीति बनाने का प्रस्ताव दिया है। मॉरिसन ने कहा कि उनका देश इस पहल का हिस्सा बनना चाहेगा। उन्होंने ये भी कहा कि ये सराहनीय प्रयास है। G20 देशों में भारत के अलावा ऑस्ट्रेलिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, ब्रिटेन, अमेरिका और यूरोपीय संघ शामिल है। इनमें कोरोना का केंद्र चीन तो शामिल है ही, साथ ही वो देश भी हैं जहां कोरोना तेजी से पांव पसार रहा है। Aware that Prime Minister Modi is keen to organise a link up between all the G20 leaders. I think that's a commendable initiative. Australia obviously supports that, and I've communicated that. That's a matter for the Saudi government, who is the president of the G20 this year. But the Prime Minister and I agreed last night that an even more urgent meeting that would be needed would be a further meeting of the G20 finance ministers and central bank governors. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोरोना वायरस की चुनौती से निपटने के लिए दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्क देशों के स्वैच्छिक योगदान के आधार पर कोविड-19 आपात कोष गठित करने का प्रस्ताव किया है। उन्होंने कहा कि भारत इस कोष की शुरुआत के लिए $1 करोड़ देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर क्षेत्र में कोविड-19 का सामना करने के लिए साझा रणनीति बनाने को लेकर कल सार्क देशों की वीडियो कॉन्फ्रेंस आयोजित की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत चिकित्सकों और विशेषज्ञों की रैपिड रिस्पांस टीम बना रहा है। उन्होंने कहा कि भारत में वायरस से संक्रमित लोगों का पता लगाने के लिए इंटीग्रेटेड डिजीज सर्विलांस पोर्टल स्थापित किया गया है। उन्होंने सुझाव दिया कि सार्क देश क्षेत्र में महामारियों पर नियंत्रण के लिए हो रहे शोध को लेकर साझा शोध प्लेटफॉर्म भी बना सकते हैं। We can respond best by coming together, not growing apart. Collaboration, not confusion. Preparation, not panic. I propose we create a COVID-19 emergency fund. This could be based on voluntary contributions from all of us. India can start with an initial offer of $10 million for this fund. Any of us can use the fund to meet the cost of immediate actions. We had set up an integrated disease surveillance portal to better trace possible virus carriers and the people they contacted. We could share this disease surveillance software with SARC partners and training on using this.
भारत में कोरोना वायरस संक्रमण के 110 मामलों में से अब तक 13 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में कुल 110 संक्रमित लोगों में 17 विदेशी हैं, इनमें 16 इतालवी नागरिक हैं। और आपको बता दें, दिल्ली में कोरोना वायरस के अब तक के 7 मामले सामने आ चुके हैं। वहीं उत्तर प्रदेश में 12, कर्नाटक में 6, महाराष्ट्र में 33, लद्दाख में 3 और जम्मू कश्मीर में 2 लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं। सरकार भारतीय नागरिकों के लिए कोरोना वायरस संक्रमण के पहले और दूसरे चरण की जांच निःशुल्क करा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्री समूह की बैठक हो रही है, जिसमें नियंत्रण और बचाव के कदमों की समीक्षा की गई। इसमें पहले कल भी कोरोना वायरस से बचाव और उसे काबू में करने के लिए राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा उठाए गए कदमों की स्थिति की समीक्षा की। उन्होंने अधिकारियों को प्रश्नों की मात्रा में वृद्धि के मद्देनजर पूरे समय कार्य करने वाले नियंत्रण कक्ष हेल्पलाइन की क्षमता बढ़ाने का निर्देश दिया है। और अनु दीवान मेरी सहयोगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। तो अनु, किस तरह की कोशिशें फिलहाल की जा रही है, क्योंकि हमने देखा कि काफी इंपॉर्टेंट इशू है, आज हाउस में भी इसी के दौरान चर्चा हुई। अगर स्पेसिफिकली दिल्ली की ही बात करें तो किस तरह की कोशिशें होती हुई दिखाई देती है इसके बचाव के लिए? बिल्कुल घनश्याम, अगर हम देखें तो कल जैसे डॉक्टर हर्षवर्धन ने अन्य जो इसके साथ जुड़े हमारे जितनी भी संस्थाएं हैं उनके साथ बैठक की थी। पूरी की पूरी जो सिचुएशन थी ऑल ओवर इंडिया, जितनी भी सिचुएशन थी उसकी समीक्षा की गई और आज सुबह 11:30 बजे GOM यानी ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स के साथ एक मीटिंग की गई है जो लगभग 1 घंटे तक चली है। फिलहाल ये मीटिंग खत्म हो गई, लेकिन इस पर जो चर्चा की गई है वो कोरोना वायरस से क्या कुछ तैयारियां और कुछ तैयारियों की ज़रूरत है, क्या कुछ सावधानियां बरतने की जरूरत है और क्या कुछ नए नियम सरकार इसके ऊपर फैसले ले सकती है। इन चीजों के ऊपर चर्चा की गई है और आज शाम को जो है इसी चर्चा जो कुछ GOM में फैसले लिए गए हैं वो सब मीडिया के सामने और लोगों के सामने सरकार रखेगी। तो यानी कि अब ये देखना है, क्योंकि सरकार लगातार इसके ऊपर प्रयास कर रही है, बैठकें कर रही है, पूरी सिचुएशन की समीक्षाएं कर रही है कि किस तरह से कोरोना वायरस जैसी सिचुएशन से लोगों को बचाया जा सके। तो आज क्या नई गाइडलाइंस आती हैं लोगों के लिए, इसका हमें थोड़ा सा इंतजार करना होगा, क्योंकि सरकार जो है GOM कर चुकी है और उसके बाद अब जो नए फैसले होंगे वो शाम को हमें पता चलेंगे। जी, तो कोरोना से बचाव के लिए हर स्तर पर कोशिशें की जा रही हैं। बैठक में क्या कुछ चर्चा हुई इसके लिए इंतजार करना पड़ेगा। शुक्रिया आपका अनु, तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। इस बीच कोरोना वायरस को लेकर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने अमेरिका के विदेश मंत्री माइक पोम्पियो से टेलीफोन पर बात की। इस दौरान दोनों नेताओं के बीच कोरोना वायरस को कंट्रोल करने को लेकर किए जाने वाले उपायों पर चर्चा हुई। इस बातचीत के बाद माइक पोम्पियो ने ट्वीट किया और कहा, भारत और अमेरिका एक साथ किस तरह कोरोना वायरस के खिलाफ लड़ सकते हैं। इस पर एस जयशंकर के साथ सार्थक बातचीत हुई। कोरोना वायरस संक्रमण से यूरोप में हालात बेहद खराब हैं। इटली में एक दिन में 368, स्पेन में 100 से ज्यादा लोगों की मौत के बाद जहां यूरोप में अब तक मरने वालों का आंकड़ा 2000 को पार कर गया है, वहीं दुनिया भर में कोरोना वायरस से अब तक हुई मौतों का आंकड़ा 6000 को पार कर गया है। इटली में हालात सबसे ज्यादा खराब है। यहां रविवार को कोरोना वायरस से 368 लोगों की मौतें हुई। ये अभी तक एक दिन में होने वाली सबसे ज्यादा मौतें हैं। इससे पहले इस वायरस के संक्रमण से मरने वालों की संख्या बढ़कर अब 1809 हो गई है। स्पेन में रविवार में कोरोना वायरस से संक्रमण के करीब 2000 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि 100 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है। इटली के बाद स्पेन यूरोप कोरोना वायरस से दूसरा सबसे अधिक प्रभावित देश है। फ्रांस में भी कोरोना वायरस से 29 और लोगों की मौत हो गई है। एक और जहां फ्रांस में रेस्तरां पूरी तरह से बंद हैं, रेस्टोरेंट पूरी तरह से बंद हैं, कैफे बंद कर दिए गए हैं, सिनेमा और नाइट क्लब बंद हैं। हंगरी में भी कोरोना वायरस संक्रमण से पहली मौत की पुष्टि हो चुकी है। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस्लाम के पवित्र स्थान मस्जिद अल अक्सा को भी बंद कर दिया गया है। और चलते चलते एक नजर डालते हैं देश के प्रमुख शहरों के मौसम पर।